प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मारने स्टार्टिंग किया तो हम जाकर पकड़ लिए उसको कि भाई उतना व्यक्ति का मार कम पड़ेगा। हाँ, तो कोई अपना आदमी रहेगा वो तो छुड़ावे ना करेगा कि क्यों मार रहा है भाई, क्या गलती है। आखिर हम लोग को तो कोई गलती नजर है नहीं, कोई बताएगा तभी तो दिखेगा ना कि क्या गलती किया है हम लोग। पुलिस के भी ढकेलते नहीं आए रहे पुलिस। अब हम बोले कि फायरिंग कीजिए ना, पुलिस फायरिंग कीजिए ना, कोई नहीं किया। पूर्व नक्सली की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके घर में रखी लकड़ी से उसकी ही चिता जला दी। घटना झारखंड के सिमडेगा जिले अंतर्गत कोलबेरा थाना इलाके की है। बेसराजारा बाजार के निकट मंगलवार को लगभग 2 बजे के करीब सैकड़ों उग्र ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की हत्या कर उसके शव में आग लगा दी। उग्र ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की मां और पत्नी के सामने ही हत्या कर शव को जला दिया। पूर्व नक्सली द्वारा जंगलों से लकड़ी की कटाई को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से नाराज थे। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के छिपरी डिब्बा निवासी संजू प्रधान पूर्व माओवादी थे। जेल से छूटने के बाद वह लकड़ी का व्यवसाय कर रहे थे, जिससे ग्रामीण काफी नाराज थे। कई बार ग्रामीणों ने जंगल की कटाई नहीं करने की बात कही, लेकिन संजू प्रधान लगातार जंगलों की कटाई करते रहे और तस्करी का काम भी करते रहे। इससे ग्रामीण खासे नाराज थे। मंगलवार को ग्रामीणों ने बम्बलकेरा पंचायत भवन में बैठक कर घटना को अंजाम देने का निर्णय लिया। बैठक के बाद कई टोले के ग्रामीण बेसराजरा बाजार टांड के पास रह रहे संजू प्रधान के घर के अंदर पहुंचे। उस वक्त उनका पूरा परिवार घर पर ही था। घर में संजू और उनकी पत्नी सपना देवी भी थी। सबसे पहले 2 लोग घर में घुसे और जबरन उसे घर से निकालने की कोशिश की। निकले जाने से इनकार करने पर सभी ग्रामीण उनके घर पहुंचे और उसके घर से निकालकर पीटते हुए घर से करीब 100 कदम की दूरी पर उसे ले गए। वहां मार पीट कर परिजनों के सामने ही उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके ही घर में रखी लकड़ी को चिता बनाकर उसे जलाकर राख कर दिया। इस मामले को लेकर कोलबेरा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को यहां पुलिस प्रशासन पहुंचा। पत्नी ने पूरे मामले में न्याय की मांग की है। पत्नी का कहना है कि उसका पति संजू प्रधान गांव के शराब कारोबारी और जुआ व्यापारियों के खिलाफ था। उसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन ने यह भरोसा दिया है कि वह इस मामले में न्याय करेगी। मुझको घर से खींच के निकाला, बहुत मार पीट किया, ढेला पत्थर लकड़ी डंडा से पीटा। उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली और वो हत्यारों ने उनको उन्हीं के आंगन में उन्हीं का लकड़ी से जो है सो जिंदा जला दिया। कितना बड़ा एक क्रूर काम हुआ है। इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रोड जाम किए हैं। 9 गांव का लोग मिल के एक व्यक्ति को पाके उसको जिंदा जलाया गया है। कहाँ का न्याय है? कानून नहीं है। कानून अगर नहीं है तो हम लोग कानून नहीं मानेंगे। अगर कानून नहीं है तो सरकार छोड़ दिया जाए, फिर हर आदमी अपना कानून कर नहीं लेगा। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर देखते रहा, मगर वहाँ आग जलाया गया, वहाँ मुक्ति मिल गया। काहे कि उसका नियमता नहीं है। यहाँ गुंडा राज हो गया है, कानून नाम मात्र के ले रहा गया है। आंखों देखी घटना हम सामने झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है मुआवजा मिले, नौकरी मिले और अगला जो दोषी है उन लोगों पर कार्रवाई हो। अब जिस क्रूरता से एमसीसी के द्वारा वहाँ हत्या की गई और सिमडेगा में मॉब के द्वारा, तो हमें लगता है ये दोनों ही घटना बिल्कुल अमानवीय है और सरकार की ये जो कमजोरी है वो बिल्कुल साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से मैंने अखबार में पढ़ा आज, खास करके सिमडेगा का, तो पुलिस तक को भी वहाँ नहीं घुसने दिया और पता नहीं किसी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, केस हुआ है कि नहीं। यहाँ पर उस घटने के बाद कोई फॉलोअप हिंसा नहीं हुआ जिससे लगे कि एकदम पूरी तरह से वहाँ जो है एक आक्रोश बना हुआ था। वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर उनका था जो गुस्सा निकला। उसके बाद वो खुद ब खुद जो है अपने आप उन लोग कंट्रोल में रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम वहाँ तैनात थी
और इसके बाद हम लोग जो है सारी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी हो चुकी है, पुलिस की जांच भी है, इनिशियल जो है उनकी आ चुकी है। जिला की एक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जिनको प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है या ऑब्जर्वेशन भी हम कहते हैं, वो रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे। मामला दर्ज हुआ है। अभी उस सिलसिले में बहुत विस्तार में बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन जो कांड का अनुसंधान है वो जारी है और उसमें संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी, जो अगर तक कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, की जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।